हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बी राइट। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार नए वीकली एनालिसिस वीडियो पे, जहां पर हम सारे वीक के इंडियन स्टॉक मार्केट की इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल व्यू हमारा इस वीक का क्या रहेगा। पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरा ये रैली इंजॉय किया। अब टाइम आ गया है करेक्शन का। वीडियो में बने रहिए और साथ साथ में आपको एंड में मैं देता हूँ ऑपरेटर लेवल। जो गैप अप ओपन हो या तो गैप डाउन ओपन हो, डॉट हमारे लेवल्स पे ही मार्केट ओपन होता है, उसको रिस्पेक्ट करता है और उसके ऊपर हम लेते हैं ट्रेड। तो स्टार्ट करते हैं एज इट इज़ ऑलवेज मिड कैप निफ्टी से। मिड कैप निफ्टी में मैं सब कुछ निकाल दिया। नहीं ट्रेंड लाइन यूज़ करना है, नहीं हार्मोनिक यूज़ करना है, कुछ यूज़ नहीं करना है। यूज़ करना है तो सिर्फ हमारे ये इतने ही लेवल्स, क्योंकि अभी बहुत बड़ा मूव आने वाला है। कहाँ पर मूव आने वाला है वो आपको कल पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ से कल गैप अप ओपन होता है 23,247। हमको लेना है पुट और ऐसे करके हाफ बेट 0.5 तक आने वाला है, जहाँ पर भी आता है। ठीक है, वो आपको कल के एनालिसिस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन 1 या 2 दिन के लिए बुलिश, अगर कल गैप अप ओपन होता है तो पुट साइड देखना है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कॉल साइड देखना है। क्या लॉजिक है उसके पीछे, थोड़ी सी साइकोलॉजी है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट ने क्या किया, पूरा एक ये रेंज में था अभी। ठीक है, देखो ये पूरा जो भी अप ट्रेंड है, यहाँ से स्ट्रेट मूव मिला, जिग जैग फिर से निकल रहा है। ठीक है, सस्टेन कर गया, इसका हाई ब्रेक कर दिया, डेफिनेटली ये लेवल आएगा और ऊपर के और भी लेवल्स आएंगे। लेकिन 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 बात ये है ना कि ये स्ट्रेट रैली है। देखो यहाँ से ना स्ट्रेट रैली है। मार्केट कभी स्ट्रेट नहीं चलता। मार्केट कैसे चलता है, ऐसे एन बनाता है, ऐसे एम बना के फिर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्शन चाहिए एन पैटर्न के लिए, ऐसे फिर ऊपर निकलता तो अच्छा सा निकलेगा थोड़ा ऐसे। ठीक है, अदरवाइज ये सस्टेनेबल नहीं होगा। जितनी स्लो ऊपर गया है ना, उतनी ही स्पीड में वो नीचे लिफ्ट लेके आने वाला है। वो बात क्लियर है। मैं लास्ट वीडियो आई गेस 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से बोल रहा हूँ कि अभी मेरे को दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब जा रहा, अभी करेक्शन आना ही चाहिए और आई गेस कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा 23,242 या फिर ऑलरेडी ये हमारे लेवल के पास ही है, यहाँ से भी करेक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं। शॉर्ट कहाँ से करना है, ये जोन से। टारगेट पहला कौन सा रहेगा, ये वाला 23,050। उसके नीचे ट्रेल करके 23,000 और उसके नीचे ये जोन हमारा आ सकता है। क्लियर, अपसाइड जाता है, प्राइस एक्शन बनती है, बैठना है नो वरीज, लेकिन पोजीशन साइज कम करके बैठना है। देखते हैं फिन निफ्टी का क्या सीन है। फिन निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम में ये मेरी एक्स एबीसीडी बन रही थी। अरे यार ये बच्चे खेल रहे हैं ना। ओके, उसको पोजिशनली अगर जब भी शॉर्ट करना है, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में है। टारगेट आने में टाइम लगेगा, एक्टिव नहीं हुई है अभी। एक्स एबीसीडी क्या है कि ऑलवेज जब ये ऐसे निकलती है, उसके बाद या तो यहाँ पर टाइम पास करके करेक्शन निकलता है उसका और फिर ब्रेकआउट निकल के मार्केट कंटिन्यूएशन करता है, एल्स यहाँ से एक करेक्शन आता है। पहला टारगेट होता है उसका बी पॉइंट का, फिर सी पॉइंट का और फिर ए पॉइंट का। फिर किसी भी लेवल से मार्केट कोशिश करता है बाउंस लेने का। क्लियर, ऐसा कुछ व्यू है। ऑलरेडी अप है, ये कल और भी एक्सटेंड होके अप निकल सकता है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये सिचुएशन
मार्केट में है और मेरा टोटल व्यू डाउन साइड का है। शॉर्ट अग्रेसिवली कब करना है, जब ये लेवल को ब्रेक कर दे, ये लाइन को इंस्टेंस पहला टारगेट ये मिलेगा, यहाँ पर होल्ड लेगा और ये हमारा टारगेट आ जाएगा 23,200 से 23,158 हमारा डाउन साइड का जब भी आएगा। अगर इस ये लाइन को टच करके आता है, निकलता है, तो फिर अच्छे से यहाँ पर होल्ड लेगा एक दिन, दूसरे दिन अगर गैप डाउन होता है तो गैप ओपन होके ये ब्रेक होता है तो अच्छा सा हमको डाउन साइड के लिए मूव मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए, कल के लिए ग्रीन अगर डाउन गैप डाउन ओपन होता है तो, अदरवाइज़ मैं अभी सोच रहा हूँ पुट लेने का अच्छे से, लेकिन हवा में बात नहीं करना है, प्राइस एक्शन देखना है और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही शॉर्ट करना है। ऐसे नहीं कि भैया बोल दिया कि भैया डाउन जाना है डाउन लेगा। कल एक्चुअली जो प्रीवियस डे है उसका हाई ब्रेक हो सकता है, पहली बात सारे इंडेक्स में। WD गान का रूल है एक, ठीक है, कि फ्राइडे को वीकली हाई बन के क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट फ्राइडे तक कभी भी ब्रेक कर सकता है वो हाई, ठीक है। सस्टेनेबल है नहीं है वो नहीं, लेकिन ब्रेक कर सकता है ऐसी थियरी है। और उसके परसेंटेज चांसेस 75 to 80% उसके चांसेस रहते हैं उस स्ट्रेटजी के। क्लियर, पहला ऑप्शन। दूसरा व्यू क्या है कि XABCD का 886 पॉइंट जो है 51,000 अराउंड 600 तक है, ठीक है, उसके ऊपर ही है, लेकिन हम राउंड फिगर अभी 600 मान के चलते हैं, वो आया नहीं है। लेकिन 786 आ चुका है, दोनों लेवल्स हैं, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने करेक्शन करना थोड़ा सा वीकनेस बता भी दिया है। अगर बाई चांस कल गैप अप ओपन होता है कुछ ये लेवल्स के आसपास 51,600 से 51,557, सो फिर हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि सुबह ही शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, पुल बैक आएगा, सस्टेन करने की कोशिश करेगा और फिर अगर गिरता है तो बहुत बढ़िया मूव हमको डाउन साइड की तरफ अभी मिलेगा। लेट्स सी, प्राइस एक्शन देखना है, 15-20 मिनट देखना है, वेट करना है, अपनी स्ट्रेटजी भी यही काम करना है। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि नेक्स्ट पूरा वीक के लिए हमारी क्या व्यू होना चाहिए, और वो सब कुछ डिपेंड है कल के ट्रेडिंग सेशन पे। 2 दिन के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से डिपेंड होगा कि आगे क्या करना है। लेवल्स आपके सामने है, हाँ, अगर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दिया 51,600 तो आपका इंस्टेंट टारगेट 51,700 800 भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर फिर पूरा रजिस्टेंस है। क्लियर, एक हार्मोनिक पे डिपेंड नहीं कर सकते हम, प्राइस एक्शन भी देखना है। लास्ट स्विंग अगर देखें तो ये जोन था, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो पूरा ट्रेंड अच्छे से रिवर्स हो जाएगा। देखते हैं निफ्टी 50 में क्या है। निफ्टी 50 में भी ऑलरेडी मैंने लेवल जोन सब कुछ दे दिया हम लोगों ने। कुछ यहाँ से पिक किया था, पुराने वीडियो देख लेना, यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया था कि अभी मार्केट पूरा रिवर्स होने वाला है। हार्मोनिक भी बन रही थी, मैंने सब कुछ वो पुराना एनालिसिस था निकाल दिया। फाइनल टारगेट 25,345 है। यहाँ से मार्केट को गिरना ही चाहिए, कुछ नहीं तो इंट्राडे में एटलीस्ट 20 से 50 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, 110%। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, टेलीग्राम फॉलो कर देना, मैं उस पर लाइव मार्केट में अपडेट आपको दे दूंगा कि ऊपर के और कौन से लेवल्स हैं। अदरवाइज 25,345 इज़ माई फाइनल टारगेट फॉर द निफ्टी। उसके बाद करेक्शन चाहिए ही चाहिए। देख लेते हैं बिटकॉइन में क्या सीन है। देखो बिटकॉइन में ना 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट ले रहा है, अभी डॉट लाइन से अभी ही सपोर्ट लिया, अभी की कैंडल है, आप देख सकते हो, राइट। जब तक ये
57,642 ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट मत करना गलती से भी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, इस जगह पे सपोर्ट है, यहाँ पर भी पुल बैक लिया था, ये भी सपोर्ट है, सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। हाँ, धीरे धीरे यहाँ पर घूम के ब्रेक करने के चांसेस है आपके टारगेट इंस्टेंस। ये लाइन रहेगा 56,800, ब्रेक करेगा तो अच्छा मूव मिलेगा, बहुत बढ़िया मूव मिलेगा। क्लियर? अभी देखते हैं टेलीग्राम पे हमारा फ्राइडे को क्या हुआ और उसके बाद आपको मिल जाएंगे आपके ऑपरेटर लेवल्स। सो गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ हमारी सुबह होती है हर रोज़ टेलीग्राम पे विथ कुछ GIF इमेज। उसके बाद बोला कि सी ले लो भैया 415 के ऊपर, लो क्वांटिटी रखना क्योंकि फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन हर बार कुछ ना कुछ तो पंगा होता ही है। मार्केट स्लो होता है, प्रीमियम डीके होता है, मोमेंटम नहीं होता, साइडवे होता है, सब होता है, एक दो मूव मिलते हैं फिर ख़त्म, ठीक है। सो हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ, प्रॉफिट गया, स्लो सेट 20 पॉइंट एज अ फर्स्ट टारगेट, ऑलवेज सेट 20 पॉइंट, ठीक है। ये मेरा कुछ ट्रेड चल रहा था, अच्छे से प्रॉफिट में लेके फिर मैं आया था लॉस में। मोमेंटम इज स्लो, काइंडली एग्जिट फॉर दिस ट्रेड, और हमें कुछ ये लॉस हुआ 2897 का। अगेन बोला कि ले लो क्योंकि 370 मार्केट पे आ गया था। ऑलवेज देखना स्मॉल जो एसएल होता है ना वो बेस्ट एसएल होता है। एसएल लगते हैं, सबके लगते हैं, राइट। कभी कभी मूवमेंट नहीं होता, कभी प्रीमियम डीके होता है, कुछ गलतियां होती है ट्रेडर से। ऐसे नहीं कि हर ट्रेडर का कुछ कभी भी एसएल हिट नहीं होता, मेरा भी होता है। मैं आपके सामने वेरीफाइड पीएनएल हर रोज़ शेयर करता हूँ, आप देख पाओगे वहाँ पर कि कितनी बार कहाँ कहाँ एसएल हिट हुए हैं, कहाँ पर नहीं हुए। ईच एंड एवरी डे मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट, फिर से अगेन एंट्री, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, कुछ 1400 रुपये का लॉस चल रहा था। एसएल बता दिया लोगों को कि एसएल ट्रेल कर लो। मार्केट ने अच्छे से मेरा एसएल फिर से हिट किया और फिर से मुझे लॉस दिया, और उसके बाद मार्केट अच्छे से अपसाइड के लिए चला गया। अगेन मुझे अपॉर्चुनिटी मिला सेम ट्रेड पे, अगेन मैं एंटर हुआ, अगेन वही सीन, ठीक है। ये देखो, ईच एंड एवरीथिंग में वही ट्रेड शेयर करता हूँ जो आप लोगों के साथ टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ। मैं -700 रुपये था ये कैंडल पे, ब्लू कैंडल जो है वहाँ पर, और नेक्स्ट कैंडल में डायरेक्ट 2300 का लॉस हो गया। ऐसा कुछ मार्केट था और मैंने होल्ड किया आपके सामने, और होल्ड किया आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं उस टाइम सोच रहा था कि लास्ट टाइम भी मेरा एसएल हिट करके मार्केट अपसाइड निकल गया था, तो इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो कभी कभी देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या कुछ है। फिर मैंने लिया पुट बताया आप लोगों को, रिस्की विस्की 45 रुपीज़ पे 35 to 95, जस्ट वन सिंगल कैंडल, और वो था ऑपरेटर लेवल। और मैंने एक ही ट्रेड पे 8000 का प्रॉफिट किया। जितना भी मेरा लॉस था एक ही ट्रेड में लॉस हो गया था रिकवर। सो कभी कभी पेशेंस रख के हमको बैठना पड़ता है। मार्केट में सिर्फ एक ही ट्रेड अच्छा मिलेगा ना, जब भी, अगर आप प्योर एक्चुअल में ट्रेडर हो, आप लोगों को एक्चुअल में पता है कि कब बाय करना कब नहीं करना, तो आपका ऑलवेज लॉस रिकवर होगा या फिर मिनिमम लॉस पे चले जाओगे। अनटिल और अनलेस तभी लॉस होगा जब आप ओवर ट्रेड करोगे, आपका दिमाग सेट नहीं है प्रॉपर उस टाइम, ठीक है। सेलिंग स्लो था, मैंने बोल दिया कि निकल जाओ। फिर मेरा दूसरे अकाउंट जो छोटा 2-3 हज़ार 5,000 का वो अकाउंट है, उस पर कुछ ट्रेड नहीं लिया था, वो भी बताया। और फिर मार्केट पूरा साइडवे ही था, मैंने डन फॉर द डे कर दिया विथ वेरीफाइड पीएनएल, और वीकेंड का भी
मैसेज डाल दिया। सो ऐसे होता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, आपके अच्छे के लिए ही है। बैक टू द लेवल्स, ऑपरेटर लेवल्स। ये मैंने ऑपरेटर लेवल्स लास्ट वीकेंड दिया था आपको, संडे या तो फ्राइडे, जब भी वीडियो आया होगा। अभी भी वो हम देखें एक बार। लास्ट वो कौन सा था, फ्राइडे काउंट करते हैं चलो। फॉर एग्जांपल चलो कि मैंने फ्राइडे को दे दिया था, मतलब मंडे यहाँ पर स्टार्ट हुआ, सॉरी फ्राइडे ही, ओके मंडे है राइट। पूरा वीक मैंने कुछ यहाँ पर आपको दे दिए होंगे लेवल, ठीक है। इस दिन संडे को, लास्ट संडे को दे दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो मंडे को गैप अप ओपन होता है, डॉट लेवल के पास ओपन हुआ, डॉट रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, टारगेट दिया, रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, टारगेट दिया, सपोर्ट लिया, डॉट टारगेट दिया। यहाँ आएगा जिस तरह से, देखो एक बात देखो, यहाँ तक का पेट्रोल था मार्केट के पास, फिर ऊपर नहीं जा सकता था, 2 लेवल नीचे आया, 1 शॉट में ऊपर। समझ रहे हो बात को। फिर से एक रेंज बनाया, ब्रेक करके ऊपर, या फिर यहीं कहीं से ब्रेक करके ऊपर। ऐसे मार्केट चलता है। डॉट लेवल पूरे वीक, नो रॉकेट साइंस। ऐसा ही है कि एग्ज़ाम देने जाओ और आपको पहले वीक से ही आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको सिर्फ आंसर कब टिक करना है वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए इसको ऑपरेटर लेवल्स बोलते हैं। डॉट काम करता, कब एग्जिट करना, नो रिग्रेट, चला गया, प्राइस एक्शन बनने दो, इसको ब्रेक होने दो। कहाँ पर हुआ, यहाँ पर ले लो, ये टारगेट है। एसएलइट हुआ, एक्सेप्ट करो। क्योंकि कब मैं आपको लेवल्स दे सकता हूँ ऑपरेटर्स के, लेकिन कब और कैसे जाएगा वो नहीं बता सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है राइट। तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ थी कि मैंने ये लेवल्स दे दिए है, ठीक है, कहाँ गया मंडे, ये रहा, यहाँ पर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इतना ही मूवमेंट दिया पूरे वीक राइट। इसको एट ऑफ द एंड यहाँ पर ही जाना था, गया राइट। लेकिन 1 दिन में जाएगा, 2 दिन में जाएगा, 3 दिन में जाएगा, वो मैं आपको नहीं बता सकता। आपको मैं ऑपरेटर लेवल्स दे सकता हूँ। जो डॉट मतलब डॉट सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर भी बीच वाला लेवल निकलेगा, अगर वो भी छोटा चाहिए तो राइट। यहाँ पर से लॉन्ग बैठ जाओ, गया, निकलता है यार। डॉट लेवल्स काम करते हैं, आपको सिर्फ ट्रस्ट करके बैक टेस्ट करना होता है इसको। और वीकली लेवल्स चेंज होते हैं। इस वीक चेंज नहीं किए क्योंकि मेरे को थोड़ा सा करेक्शन अभी भी चाहिए, लेवल्स पेंडिंग है अपसाइड के। 1 या 2 लेवल्स आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको नीचे के दूसरे फ्रेश लेवल्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो के बाद, 1-2 दिन के बाद, ट्रेडिंग सेशन के बाद, ठीक है। सेम फिन निफ्टी में भी मंडे क्या हुआ देखो, आपको सिर्फ लेवल्स पे ही प्ले करना है। गैप अप, रेजिस्टेंस लिया, डॉट लेवल 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 लेवल, नीचे आया, गया, ये टारगेट था, ये टारगेट था, सस्टेन ही नहीं हुआ इसके नीचे। अगली बार जब भी ब्रेक होगा डेफिनेटली ये आएगा, नीचे से ब्रेक होगा डेफिनेटली मिलेंगे लेवल्स। वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में लेवल सेट करना है, दैट्स इट। और ये नीचे के मत करना, इतना मूवमेंट नहीं मिलेगा अभी, इतने कर दो, इनफ है अभी के लिए, क्लियर। और सपोर्ट होता है ब्लू कलर से, रेजिस्टेंस में मार्क करता हूँ रेड कलर से, मेरी हैबिट है। सो एक बार अगर जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो वर्क करेगा एज अ सपोर्ट। सो देखना है कि क्या होता है, क्लियर। यहाँ पर भी कर देते हैं
ये रेजिस्टेंस रहने दो, इसको कर दे सपोर्ट, ताकि मार्केट में पता चले कि अभी तक ये सारे लेवल्स उसने ब्रेक किए थे, अभी वो स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर? इवन बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं आपकी प्यारी, जो सब उस पर ही ट्रेड करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, राइट। मैं खुद बैंक निफ्टी में ज़्यादा करता हूँ कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में मेरा एसएल हिट ही होता है, चाहे मेरा लेवल्स हो ना हो, पैनिक करता है, स्लो मूवमेंट होता है उस पर। इसलिए गैप अप ओपन हुआ, पहला टारगेट दिया, निकल जाओ। यहाँ से शॉर्ट किया, कब आएगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जब भी ब्रेक हुआ आया, फिर से सेलेक्ट किया, ब्रेक हुआ, डॉट टारगेट आपका आता। लेकिन यहाँ पर फिर ऑप्शन सेल करते तो पैसा बनता, अदरवाइज नहीं बनता। ऊपर गया, ब्रेक किया, डॉट लेवल आया, राइट, ब्रेक किया, डॉट लेवल आया। रेंज में प्ले कर सकते हो, यहाँ से शॉर्ट कर दो, यहाँ से बाई कर दो। एसएल हिट होगा तो भी 10 पॉइंट का होगा ना लेवल्स पे। यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ पर निकल जाते आप। अगर नहीं भी निकले तो यहाँ पर बाई कर दो, टारगेट आया, यस आया। दूसरे दिन गैप अप कहाँ पर, डॉट लेवल के पास, सस्टेन कर पाया, नहीं कर पाया। फिर से लिक्विडिटी लेके कल ब्रेक करेगा, हाँ करेगा, गैप अप ओपन हो सकता है, 51,599 आ सकता है एज पर ऑपरेटर लेवल्स। तो ऐसे लेवल्स काम करते हैं, डेट शीट, और कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी मंडे ट्रेडिंग सेशन, यप अच्छा मूव दिया यार, सबसे ज़्यादा निफ्टी ने मूव दिया। गैप अप ओपन हुआ, रेजिस्टेंस से लिया, गया, आया टारगेट डॉट, अच्छा सा करेक्शन, ब्रेक हुआ, आया टारगेट, यस आया, फिर से करेक्शन, ये भी लेवल्स आपको मिला था, गया, इसको किया ब्रेक, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश की 25,232। उसके ऊपर के लेवल्स और भी है, ऐसे नहीं कि मैंने नहीं दिए थे, है भैया, सब कुछ है। अभी क्या करना है, ये तो हम भूल ही गए, ये सारे लाइन को कर देते हैं अभी के लिए ब्लू, बिकॉज जो सब रेजिस्टेंस था वो काम करेगा सपोर्ट की तरह। सो इसको कर देते हैं अपन ब्लू कलर में, ये भी ऊपर सस्टेन कर गया ब्लू कलर में। दो रेजिस्टेंस है, बाकी के सारे सपोर्ट है। यहाँ पर ये लेवल्स बहुत ज़्यादा है, 100 पॉइंट प्लस के हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, नए हो वीडियो में देख लेना, यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन जो है पांचवा, उस पर लास्ट वन सिलेक्ट करना, डेट एंड प्राइस रेंज, ठीक है। आपके लिए कुछ ऐसा दिखेगा अभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, वहाँ से एरो बटन है, उस पर लास्ट पे क्लिक करना है, ये लाइन पे क्लिक करना, नीचे से ऊपर खींचना है, और ये जो बीच वाला लेवल निकलेगा वहाँ पर आपको कर देना है मार्क। सो ये आपके हो गए बीच वाला लेवल, इसके ऊपर कर देना है मार्क। देखो डॉट अभी 25,270 के ऊपर 25,309 रेजिस्टेंस फेस होगा, उसके ऊपर अगर निकलेगा तो और भी ऐसे लेवल्स निकाल के 25,385 का टारगेट मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। आपके पास ऑलरेडी लेवल्स है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस। देखो यहाँ पर ये ट्रेड एक्टिव होने वाला है बिटकॉइन का, राइट। एसएल आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बर्बाद, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, ये एक मेरे पास ये भी था कि अगर हाई ब्रेक होता है तो अपसाइड निकलेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये या तो सेफ, ये कुछ एसएल होगा, नीचे के टारगेट है, ठीक है, देखना मार्क कर सकते हो, राइट।
आ गए आप लोगों के सामने ओपी ओपी ओपी, ओ माय गुडनेस, ओ भाई चला गया मेरे से, चला गया। फक 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 फक। BTC 15,017 चला गया, कोई ना। सो ऐसे होता है ट्रेड, ऐसे होता है। लेवल्स यहाँ पर एक्टिव हो गया था, अभी ये इसको टच करने आ सकता है। अगर ये भी लेवल्स बड़े लगते हैं तो आपको क्या करना होता है, डर लगता है। जिसको जिसको ट्रेल एसएल करना है उन बंदों के लिए है, देखो ये बात। अरे यार चल जा, क्या हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दिया और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है। सो ऐसे लेवल्स इस तरह से काम करते हैं जब भी बड़े लेवल हो। ठीक है, उस टाइम ऐसे आप मेरे लेवल्स सब पे काम करेंगे। ये ऑपरेटर लेवल्स है, ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं। सो बस गाइस, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फक, नए हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो। थोड़ी एनर्जी डाउन क्यों हो गई, हाँ ओके फिर से स्टार्ट करें। सो गाइस डन फॉर द डे, हैप्पी वीकेंड। आप लोगों का अच्छा वीकेंड रहा होगा। स्ट्रेटजी बना लो कल के लिए क्या करना है। पूरा वीकेंड हमको प्रॉफिटेबल रहना है, अच्छे से प्रॉफिट बुक करना है। सर मेरे तरफ आपको स्कैल्प करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, धन पे लिंक ओपन कर दो। क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं कुछ भी पेड प्लान ला रहा हूँ, जो कि मैं नहीं लाऊंगा, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। बट आपके लिए अच्छा है अगर आप धन में ट्रेड करते हो, स्कैल्प करते हो, मेरी तरफ निंजा स्कैल्पर हो। सो सिर्फ एक ही क्लिक में बाय और सेल मल्टीपल क्वांटिटी भी हो जाती है। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, ताकि कुछ भी अपडेट हो आप लोगों को मैं ऐसे ही ट्रेड, ऐसे ही गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर कर पाऊँ। यहाँ तक वीडियो देख लिया, डोंट फॉरगेट टू लाइक। मिलते हैं कल नए एनालिसिस वीडियो के साथ, बाय।